नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और विवादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ा एक्शन शेख हुसैन के खिलाफ लिया गया है। आपको बता दें, शेख हुसैन के खिलाफ बीजेपी ने ये शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल जिस तरीके से ईडी लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तमाम अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई थी और इस पूरे मामले में अब हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में बीती रात आईपीसी की धारा 294 यानी अश्लील कृत्य और गाने और साथ ही धारा 504 आईपीसी की, जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना 504 आईपीसी की धारा, ये दो धाराएं हैं जिनमें हुसैन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बीजेपी के नेताओं ने शेख हुसैन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही बीजेपी के तमाम नेता ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में बीजेपी आंदोलन की शुरुआत करेगी। यह भी साफ तौर पर कहा गया है। बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि अगर हुसैन को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन महाराष्ट्र में छेड़ देंगे। और शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी के नेताओं ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेता हुसैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके शेख हुसैन निचले स्तर पर गिर गए हैं। ये तमाम बड़ी बातें इस पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं की ओर से कही गई है। तो एक तरफ ईडी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कड़ी पूछताछ कर रही है। तीसरे दिन भी ये पूछताछ जारी है, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता से लेकर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी को चेतावनी देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासतौर पर केंद्र सरकार पर भी लगातार हमला बोला जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि नागपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, तेरा वही हाल होगा जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हो सकता है कि इसके खिलाफ मुझे 1000 नोटिस मिल जाए, लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं है। हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो ये बयान है जिसकी वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। तो आपको बता दें, शेख हुसैन जो हैं वो नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उनका ये बयान है जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत का जिक्र कर रहे हैं और किस तरीके से उसकी तुलना जो है वो कुत्ते की मौत से कर रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से दी गई है, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने ये शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार गिरफ्तारी की मांग शेख हुसैन की हो रही है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी की जो प्रवक्ता रह चुकी हैं नुपुर शर्मा, उनके एक बयान पर लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो तिलमिलाए हुए हैं और उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता इस तरीके के बयान देते हैं, जब प्रधानमंत्री की मौत की बात वो करते हैं, तब ये तमाम विपक्षी पार्टियां आखिर कहाँ रहती हैं, ये सवाल है जो लगातार विपक्षी पार्टियों से पूछा जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, जहां चंद्रशेखर बावनकुले का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जो उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसको लेकर गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने
आज बयान जारी कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और गिरफ्तार करने को कहा है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर शाम तक हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं बीजेपी के नेता राम कदम का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। राम कदम ने कहा है कि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। 2 दिन बीत गए हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कदम ने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार इस बयान के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, 3 पार्टियों की वहां गठबंधन में सरकार है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में आखिर वो कांग्रेस के नेता शेख हुसैन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, ये बीजेपी लगातार सवाल ताक रही है। क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत और तमाम महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार बीजेपी पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर हमलावर नजर आ रहे थे। हालांकि नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया, लेकिन वहीं सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के इस नेता पर क्या एक्शन होगा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी मौत का जिक्र किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल तो ये है कि मामला ईडी और राहुल गांधी के बीच का है, तो फिर आखिर प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल लगातार जो है सोशल मीडिया यूजर्स फिलहाल पूछ रहे हैं। तो आपको बताते हैं शेख हुसैन की ओर से प्रधानमंत्री को लेकर ये अभद्र टिप्पणी की गई है जिसमें प्रधानमंत्री की मौत का जिक्र किया गया है। चूंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तीसरे दिन भी ये पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि न सिर्फ शेख हुसैन इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी तिलमिलाए हुए हैं। फिर चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या फिर रणदीप सुरजेवाला और तमाम दूसरे नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई देश के प्रधानमंत्री को घेर रहा है तो कोई केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस तरीके से धमकियां भी कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में दी जा रही हैं। तो फिलहाल इस तरीके का रवैया लगातार कांग्रेस के नेताओं का देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की नेता शेख हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान जो पुलिस स्टेशन है वहां दरअसल एक एफआईआर दर्ज की गई है। और देखना यह होगा कि आईपीसी की धारा 294 और 504 के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कब शेख हुसैन की गिरफ्तारी होती है। और अगर शेख हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बीजेपी उग्र आंदोलन की तैयारी कर रही है। ये उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी उद्धव ठाकरे सरकार को दे दी है। तो इस तरीके की बयानबाजी का क्या विरोध तमाम विपक्षी दल करेंगे, क्या इस तरीके की बयानबाजी का विरोध शिवसेना करेगी, ये सवाल है जो बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के एक एक बयान को लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर हमलावर रहते हैं, वो बीजेपी को घेरते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि कांग्रेस के लीडर की ओर से इस तरीके का विवादित बयान दिया गया है तो इस पर उद्धव ठाकरे सरकार कब संज्ञान लेगी। तो फिलहाल हम लगातार ये देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस नेता लगातार इस तरीके की विवादित और अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में जो शेख हुसैन है कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत का जिक्र करते हुए इस तरीके से उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो वहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो ईडी को धमकी दे रहे हैं। तो वहीं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार ये खींच कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता निकाल रहे हैं, क्या इसका जो खामियाजा है उन्हें भुगतना पड़ेगा,
क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल ईडी की इस पूछताछ के बीच, राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है इसके बीच उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता की ये एक टिप्पणी जो साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।